बिहार सरकार ने इस नियम को लागू करने के लिए जो प्राइवेट स्कूल का नियंत्रण कैसे किया जाए। जिला प्रशासन अगर जो है स्टेप नहीं उठाई तो इसका मतलब क्या कि स्कूल वाले लोग कमीशन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में शिक्षा व्यवस्था फटेहाल स्थिति में मौजूदा समय में भी है और इसमें एक बिहार स्टेट जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड के एक्स चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी जी, ये ऑल इंडिया अकलियत तालीमी बोर्ड के मौजूदा समय में चेयरमैन हैं। आज इनसे हम लोग बात करेंगे और मौजूदा समय में बिहार में एजुकेशन की क्या स्थिति है इस पर चर्चा करते हैं। कयूम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और सबसे पहला सवाल, आप तो जो है अभी एसीएस हैं बी राजेंद्र जी एजुकेशन विभाग में, उनको आपने राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आपने लेटर लिखा, क्या मामला है, क्यों आपको लेटर लिखना पड़ा? ऐसा है कि हुकूमत हिंद ने 2009 में राइट टू एजुकेशन लाया, फ्री एजुकेशन 1 to 14 वर्ष के तलबा और तालबात को देने के लिए, और उस सिलसिले में बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में तो इसको लागू किया। किताबें मुफ्त में 1 से 8 तक SCRT और 9-12 में NCERT फराहम कराई जा रही हैं। बच्चे को मिड डे मील, साइकिल, पोशाक, स्टाइपेंड दिया जा रहा है। वहाँ तो कार्रवाई सही चल रही है। अभी जो हालात हैं कि पूरे बिहार में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो लोग मनमानी ढंग से राइट टू एजुकेशन को नहीं मान रहे हैं, सरकारी स्कूल की व्यवस्था से आप सेटिस्फाई हैं? सर्टिफाई हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल से मनमानी की वजह से जो गरीब बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो उसमें कानून था, बना है राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 25% बच्चों को, गरीब बच्चों को वहाँ दाखिला लेना है, उसका पैसा सरकार देगी और उन बच्चों को वहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा। तो उस पर अमल नहीं हो रहा था, तो मैंने अभी बी राजेंद्र जी को लेटर लिखा था। उन्होंने प्राइमरी के डायरेक्टर को भेजा और प्राइमरी के डायरेक्टर ने उस लेटर पर तमाम बिहार में 25% बच्चों को दाखिला कराने के लिए यकीन दहानी कराई है। दूसरा सबसे अहम मामला, लेकिन ये तो नियम पहले से भी है कि लागू नहीं हो रहा। 25% जो है प्राइवेट वाले को जो है आर्थिक तौर पे जो कमजोर है उसको पढ़ाना है, एडमिशन लेना है उसको। सही है, लागू था, लेकिन अमल नहीं हो रहा था। तो अमल कराने के लिए तो उन्होंने त्वरित कदम उठाया है और तकरीबन 10 तो अमल क्यों नहीं हो रहा था? क्या मतलब कि सरकारी तंत्र मतलब फेल्योर है क्या कि अमल नहीं हो रहा था? उस पर निगाहें लोगों को नहीं गई। ऐसा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको बताना पड़ता है। तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर क्या कर रहे हैं? उनके खिलाफ में आपने बी राजेंद्र को नहीं लिखा? तब लिखा उन लेटर, उसी पर कार्रवाई शुरू हुई। दूसरी बात ये, सबसे अहम बात क्या है कि जितने भी निजी स्कूल्स हैं वो राइट टू एजुकेशन के धारा 13 के तहत कैपिटेशन फीस कोई भी नहीं ले सकते हैं राइट टू एजुकेशन में, लेकिन इसको नज़रअंदाज करके जितने भी निजी स्कूल्स हैं मनमानी ढंग से 10,000 20,000 रुपया एडमिशन के नाम पर और डेवलपमेंट पर ले रहे हैं। 50,000 तक ले रहे हैं री एडमिशन के नाम पर, नहीं, फ्रेश एडमिशन पर और री एडमिशन पर। अच्छा, उस सिलसिले में मैंने तमाम डीएम को लेटर लिखा। अभी उसका एक्शन ये हुआ कि अभी डीएम सारण ने, डीएम पटना ने, डीएम भोजपुर ने, डीएम सिवान ने, ये तमाम डीएम ने लेटर निकालकर कमेटी बना दिया, डीओ को दिया जिम्मेदारी जांच करने का। और एक हफ्ता के अंदर 23 को लेटर लिखा गया था और अभी आज के 1-2 दिन पहले तमाम जगह से लेटर निकल गया। कई जिलों में जो है बहुत सारे एनजीओ वाले लोग हैं, ये जो है डीएम को पिटीशन देते रहे हैं, हल्ला हंगामा करते रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए कि अगर जो है इस पर जिला प्रशासन अगर जो है स्टेप नहीं उठाई तो इसका मतलब क्या कि स्कूल वाले लोग कमीशन पहुंचाते थे? क्या कि इस पर स्टेप नहीं पहुंचा? ये ऐसी बात नहीं है। इस पर किसी ने ताकत से सरकार तक बात नहीं पहुंचाई। बहुत सारे नियम कानून बनते हैं लेकिन वो बातें कागज में दब जाती हैं, उस पर अमल नहीं होता है। मैंने जैसे लेटर लिखा, इन डीएम साहबान ने, जिनका मैंने बहुत सारे लोगों का स्कूल तो जो है पॉलिटिकल बॉडी का बहुत सारे स्कूल है, उन लोगों ने तुरंत कमेटी बना दिया है और उसमें उस बिहार सरकार ने इस नियम को लागू करने के लिए जो प्राइवेट स्कूल का नियंत्रण कैसे किया जाए, 2019 में, फरवरी 2019 में एक अधिसूचना जारी किया असेंबली से पास करके। उसमें कमिश्नर, हर 9 कमिश्नर को चेयरमैन बनाया गया। हमारे बिहार गजट में नोटिफिकेशन है, गजट कॉपी आप यहाँ पर देखिए मौजूद है। उसमें चेयरमैन बनाया गया है कमिश्नर को। उसमें वहाँ के डीओ को, जो हेडक्वार्टर का, वो मेंबर रहेंगे। उसके बाद से जो भी उसके 2 स्कूल के मेंबर रहेंगे जो निजी स्कूल हैं, और जो मेंबर रहेंगे। लेकिन आज तक इसकी मीटिंग नहीं हुई और जिसके नतीजे में उनका काम था फीस फिक्सेशन करना है। स्कूल को साल में एडमिशन में क्या लेना है, ना वो रजिस्ट्रेशन में क्या लेना है, डेवलपमेंट में क्या लेना है, वो तय। आज मैंने उन कमिश्नर को लेटर लिखा हूँ और बी राजेंद्र साहब को लेटर लिखा हूँ
कि ये अधिसूचना संख्या 19 का जो है अनुपालन कराइए, तुरंत फीस फिक्सेशन कराइए और तमाम डीएम को लेटर दीजिए कि इससे ज़्यादा कोई फीस अगर लेता है तो उसमें प्रावधान किया गया है कि सरकार ने जो फीस तय करेगी ड्रेस का, बस का और एडमिशन का, उसमें अगर कोई उल्लंघन करेगा तो पहली गलती में 1 लाख फाइन, दूसरी गलती में 2 लाख फाइन और तीसरी गलती करता है तो एफिलिएशन रद्द किया जाएगा। इस पर सख्ती से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई और आज मैं आवाज़ उठाया हूँ और इतने जल्दी में मुख्तलिफ डीएम कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी बात कयूम साहब, 2019 में ये कानून बना, यहाँ बिहार विधानसभा से पास हुआ, गजट बना और आज 2026 है, तो इतने दिनों से इस कानून का, इस गजट का पालन नहीं हो रहा था। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि आपके लेटर लिख देने से जो है सारा तंत्र व्यवस्था ठीक हो जाएगा? एकदम मुझे पूरी उम्मीद है कि आप देखिएगा, मैं आज बोल रहा हूं, मैं 23 तारीख से इस पर एक्शन शुरू किया हूं और ये हमारा ऑल इंडिया कलीग तालीम बोर्ड है, इसका मैं चेयरमैन हूं और इसके जनरल सेक्रेटरी जनाब ओवैस अंवर साहब हैं। दोनों ने राय किया कि जो भी बदउनवानियां हो रही हैं, जो भी गलत काम हो रहे हैं, जो जुल्म बच्चों पर हो रहे हैं, जो पैसे लिए जा रहे हैं, उसको हम लोग रोकेंगे और शुरू हो गया एक्शन। आज पूरे डीएम के हाथ लेटर जारी हो रहा है और सिवान के डीएम ने, भोजपुर के डीएम ने और आपके पटना के डीएम ने कमेटी बना दिया डीओ के अंडर में और बीओ के अंडर में कि आप जाइए और चेक करके लाइए और हम तुरंत वो कमिश्नर को भेजेंगे और कमिश्नर के यहाँ से कार्रवाई होगी। दूसरी बात यह है कि किताब जो है, किताब भी फ्री एजुकेशन में आता है। बिहार सरकार और भारत सरकार ने 1 से 8 तक एससीईआरटी बुक और 9-12 में एनसीईआरटी बुक लागू किया है। अरे किताब में तो बहुत खेला है, लेकिन हाँ, माने गार्जियन इतना जो है परेशान है कि एनसीईआरटी का बुक जहां पर 150 में है, प्राइवेट का किताब जो है खरीद करके देना है तो वो लगभग 5000 का। हाँ, इस पर भी लिखा गया है और इस पर भी हम लोग सख्ती से लड़ाई लड़ेंगे कि जो किताब जिस इंडेक्स के साथ है, जो एससीईआरटी बुक 1 से 8 तक एससीईआरटी बुक और 9-12 में, उसमें सरकार ने उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी में तमाम स्क्रिप्ट में किताबें तैयार कर दी हैं। आप प्राइवेट वाले जिस चाहेंगे जिस स्क्रिप्ट में इंग्लिश हिंदी ले सकते हैं, लेकिन वो इंडेक्स बदलकर वो किताबों की कीमत बढ़ाकर ले रहे हैं, जो जुल्म हो रहा है। इसीलिए ये तमाम बातों के लिए, कैपिटेशन फीस के लिए, एडमिशन के नाम पर और सालाना फीस जो लिए जा रहे हैं, पर मंथ फीस लिए जा, उस पर रोक लगाने के लिए, किताब को सही कीमत पहुंचाने के लिए, इन तमाम बातों पर हमने इस कदम उठाया। आप तो बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड के चेयरमैन रहे 3 साल। हाँ। आपको तो पूरा सरकारी तंत्र के बारे में पूरा पता है। तो आपको क्या लग रहा है कि आप जो लेटर दे रहे हैं, जिला प्रशासन कमेटी बना रही है, ये लोग जो है, आप जो अपना एक्शन चाह रहे हैं कि गार्जियन को जो है सुविधा मिले, जो व्यवस्था है वो तंदुरुस्त हो, आपको क्या लगता है एकदम 100% तंत्र जो है कर पाएगा? तंत्र पर खड़ा होने की जरूरत है। ये डेमोक्रेसी है, जहां भी लैप्सेस होते हैं, बहुत सारे लेटर निकलते हैं, वो दब जाते हैं। उस पर जब आप सख्ती से एक्शन के लिए तैयार होते हैं, मैं मदरसा बोर्ड का चेयरमैन था, 3 वर्षों के मुद्दत में मदरसा बोर्ड में 1 से 8 तक एससीईआरटी बुक और 9-12 में एनसीईआरटी बुक दिल्ली से मैं सॉफ्टवेयर लाया और बिहार गवर्नमेंट से छपवाकर तमाम मदरसों में लागू कर दिया और किताबें मौजूद हैं, जो सरकारी रेट पर किताबें चली गई और अरबी और जो फारसी जो दीगर किताबें थी उसको भी छपवा कर मैंने 3 साल में पहुंचा दिया। किसी मदरसे में जाइए, किताब एनसीईआरटी का और 1 से 8 तक एनसीईआरटी मौजूद है। इसलिए सरकार जो है चाहती है, वहाँ पर आवाज़ उठानी पड़ती है। ये यहाँ पर जानते हैं लैप्सेस होते हैं। अभी जो डीएम को लेटर गया, तुरंत एक्शन शुरू हो गया। पूरा बिहार में भौचाल आ गया है और तमाम जितने भी एनजीओ के लोग भी आगे आ गए हैं, ये चैनल वाले आ गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह 1 महीना के अंदर ये जो करप्शन है एडमिशन के नाम पर निजी स्कूलों में, सब पर रोक लग जाएगा और ये फीस फिक्सेशन हो जाएगा और सारा काम हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा, आप मानते हैं कि एजुकेशन में माफिया सब माने ज्यादा एक्टिव है? माफियागिरी बहुत है, काम कर रहे हैं ये लोग, जो कैसे कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो पॉलिटिकल बॉडी के हैं, बहुत सारे माफिया लोगों के हैं। वैसी स्थिति में वो लोग जो है, जो प्रशासनिक जो तंत्र है, उससे मतलब कि वो झेल पाना जो है मुश्किल होगा। ये जितने भी कोई भी होगा, मौजूदा सरकार के अगर नजर में ये सारी बातें आ जाएंगी, वो लोग बचेंगे नहीं और सब पर कानूनी कार्रवाई होगी। आप देखेंगे बहुत जल्द, मैं फिर दोबारा भी आपको मिलूंगा, ये सब पर अमल दरामद हो जाएगा।
बच्चों का जो जुल्म हो रहा है किताब के मामले में, कैपिटेशन फीस के मामले में, और जो हमारे 25% गरीब बच्चों के दाखिला के मामले में, सब पर ये हो जाएगा। आपके पास अभी तक आप मंथन चला रहे हैं, कभी किसी ने इस तरह का गजट लाया कि सरकार ने कमेटी बनाई है? कौन जानता है? अब जब इन तमाम राइट टू एजुकेशन एक्ट के हवाले से मैंने लेटर लिखा, ये गजट नोटिफिकेशन और कैपिटेशन फीस पर लिखा, तो सरकार की आंख खुल गई है। जब हम डीएम कार्रवाई शुरू कर दी है, कोई नहीं बचेगा निजी स्कूल, और जो लोग गलत कर रहे हैं सब पर रोक लगेगा, और मैं पूरी उम्मीद के साथ हूँ और हम लोग कामयाब होंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत। तो ये कयूम साहब का साफ तौर पे कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में जो कुरीतियां है, राइट टू एजुकेशन में, प्राइवेट स्कूल में गार्जियन लोगों को और माने बच्चों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने तो नियम बना दिया, लेकिन फॉलो नहीं हो पा रहा है। इन्होंने फॉलो कराने का जिम्मा उठाया है, बीड़ा उठाया। आने वाले समय में पता चल जाएगा कि इनका जो मेहनत है कितना रंग लाता है, और बच्चों को, अभिभावकों को कितना जो है फायदा मिलता है, इंतजार करना है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।